इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक फिलहाल इस वक्त चल रही है। कई अहम प्रस्ताव जिस पर चर्चा संभव है, खासतौर पर टैरिफ को लेकर भी चर्चा संभव। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, ये बैठक चल रही है, कौन कौन से खास प्रस्ताव जिसको पास किया जा सकता है, मुहर लग सकती है, और कौन कौन से मुद्दे जिस पर चर्चा संभव? और देखिए पलक, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% लगाया है, ये माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में उस पर भी चर्चा की जा सकती है और उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है उसको लेकर के निश्चित रूप से चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी गति से और आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है, जिसमें कि रेल प्रोजेक्ट्स और साथ ही साथ सड़क परिवहन भी शामिल हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपदा आई है, उसको लेकर के भी माना जा रहा है कि वहां पर किस तरह से सहायता दी जा सकती है, क्या नेशनल डिजास्टर घोषित किया जा सकता है, इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा संभव बताई जा रही है। साथ ही साथ पर्यटक स्थलों को जिस तरह से मोदी सरकार प्रसाद योजना और अन्य तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के भी कदम बढ़ाया जा सकता है। और जो किसानों की बात लगातार मोदी सरकार कहती रही है कि हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, मछली उत्पादन की बात करें, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि उस पर हम कब्जा कर सकें और इसीलिए टैरिफ बढ़ाया गया है। वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है जिस पर कि मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल इंगित किया था कि जो किसानों का हित है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसानों के उन्नति के लिए और उनके संवर्धन के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। लगभग 1 घंटे हो गए, मोदी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट के बाद लगभग 4 बजे के आसपास अश्विनी वैष्णव कैबिनेट की ब्रीफिंग भी कर सकते हैं, उसमें जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ टैरिफ और किसानों के हितों के लिए निश्चित रूप से आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। पलक, क्योंकि कल एक और खास बात अक्षय पीएम मोदी के द्वारा कही गई थी कि मुझे पता है कि मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से उनका फोकस रहा है खासतौर पर किसानों पर। आपने देखा होगा जब जब पीएम मोदी की कोई कैबिनेट की बैठक होती, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर बातचीत, उन पर मुहर जरूर लगती है। देखिए पिछले दिनों में कैबिनेट की बैठक के बारे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, चाहे उनके बीमा योजना की बात रही हो, किसान निधि योजना की बात रही हो, इन तमाम मुद्दों पर लेकर के जरूर चर्चाएं हुई है। ये माना जा रहा है कि आने वाली क्योंकि कुछ जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी रही है, तो फसलें किस तरह से उत्पादित हुई हैं, किस तरह से और उनको किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये माना जा रहा है। क्योंकि बिहार 22 तारीख को प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं और किसानों के लिए जल्दी कुछ देर पहले ही अगर देखा जाए तो 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए थे पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत। अब आने वाले समय में किस तरह किसानों को और बेहतर किया जा सकता है, उनके प्रोडक्ट्स को किस तरह से मार्केट दिया जा सकता है, और भारत किस तरह से किसी प्रधान क्योंकि देश है तो यहाँ पर किसानों की स्थिति कैसे सुधर सकती है, जरूर कोशिश की जाएगी कि किसानों को लिए फैसले लिए जा सके। खास करके अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ 50% लगाया है, वो कहीं ना कहीं मार्केट ओपन करने की जरूरत है ताकि भारत के किसान अपने फसलों को विदेशों तक पहुंचा सकें। जी बिल्कुल अक्षय, और अब इंतजार थोड़ा और अभी करना होगा क्योंकि बैठक फिलहाल चल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।